नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर से तख्ता पलट की हलचलें तेज हो गई हैं। मार्च के महीने में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले शहबाज शरीफ की जगह पर अब इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है और इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने खुलेआम ऐलान करना शुरू कर दिया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान में बड़ी डील डन हो चुकी है और इस डील में मौलाना डीजल के नाम से कुख्यात फजल उर रहमान ने अहम किरदार निभाया है। वहीं सीक्रेट डील पर पीटीआई नेता की तरफ से सनसनीखेज पर्दाफाश किया गया। आखिरकार क्या कुछ कहा गया है, आप भी देखिए। पाकिस्तान में पलटीबाजी, पावर में लौट रहे हैं नियाजी। शहबाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी दो धारी शमशीर। पाकिस्तान में तुरुप का पत्ता बने मौलाना डीजल। इस्लामाबाद का तख्त फिर से डोल रहा है। कठपुतलियों में फेरबदल की तैयारी है। प्रधानमंत्री पद पर नई ताजपोशी की जबरदस्त हलचल है। शहबाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हिलोरे मार रहे हैं। ऐलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बड़ी डील डन की है। डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीएम की पदवी मिलेगी, मगर कुछ शर्तों के साथ। जाहिर है ऐसे में मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की शामत आएगी। लेकिन अचानक ही सारा पासा पलट कैसे गया? पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें क्यों हिल गईं? किसने की इमरान खान की सेना से सेटिंग? क्या बुशरा बीवी के एजेंट्स ने मिशन पॉसिबल बनाया या फिर डीजल मौलाना ने शरीफ ब्रदर्स को गच्चा दिया? हकीकत हैरत अंगेज है, मगर जो खिचड़ी पड़ोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान का जायका बिगाड़ दिया है। क्योंकि इमरान की जेल से रिहाई और पीएम की पावर में आना पाकिस्तान में बड़े कत्लेआम का सीधा सिग्नल है। सबसे पहले सुनिए कभी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री रहे फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखिए ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है। शहबाज शरीफ की हैसियत सेलेक्टेड पीएम की है, लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह सिलेक्शन रास नहीं आ रहा है। अडियाला जेल में बंद इमरान खान को इसी मौके का इंतजार था। जिन फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की हैसियत बताई है, उन्हीं से सुनिए इमरान और आर्मी चीफ की डील में बिचौलिया कौन है। पाकिस्तानी हुकूमत का तुरुप का पत्ता भी खुल गया है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त सबसे मेरे ख्याल में एक तुरुप का पत्ता है इस सारे इस कार्ड की गेम का। अगर इस वक्त कोई बादशाह है तो फजलुर रहमान है, और वो अगर ना माने इस हुकूमत तो उसको मैनेज ना कर सकी, ये हुकूमत नहीं चल सकती। इस कदर की साफ़गोई शायद ही कहीं दिखती हो, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ हर घड़ी पासा पलटता है। आर्मी चीफ का माथा ठनका भर नहीं कि इस्लामाबाद में सिंहासन डोल जाता है, क्योंकि असल बादशाह सेना प्रमुख ही है, जिनसे इमरान खान की डील लगभग डन हो गई है। इमरान खान का दायां हाथ कहे जाने वाले शहरयार अफरीदी ने खुलकर डील की डिटेल पब्लिक के सामने रखी थी, जिसके तहत सेना इमरान खान को जेल से रिहा कर सारे मुकदमेबाजी से भी राहत देने को तैयार है। इमरान खान को इसके एवज में पहले की तरह कठपुतली प्रधानमंत्री वाला रोल प्ले करना होगा। साथ ही उन्हें सेना के खिलाफ की गई अब तक की तमाम बयानबाजी से तौबा भी करनी होगी। शहरयार अफरीदी ने डील का जो ब्यौरा दिया था उसे आपको सुनना चाहिए। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, डीजीआई के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें।
और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। खान साहब बात करना चाहते हो, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। रिस्पांस आता तो कौम के सामने होता। ये तो देखिए सियासी तौर पर अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हम जो है बार बार मिलिट्री क़यादत से अप्रोच करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमें घास नहीं डालते। शहजाद, ये नहीं, आप अपनी तरफ से अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, घास डालने वाली बात नहीं है। ये मुल्क मेरा है, फौज मेरी है। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ही, क्योंकि तमाम चीजें आके वहीं पे रुकती हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ से कराची में पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने भारत से दोस्ती की सलाह दी थी। शहबाज शरीफ ने इस सलाह को बहुत सीरियसली ले लिया। शहबाज शरीफ सेना से इस ओर आगे बढ़ने की इजाजत भी मांगने की हसरत जता रहे थे। उधर पाकिस्तानी आर्मी भारत से दोस्ती तो चाहती है, मगर उसका श्रेय किसी को देने को तैयार नहीं है। आर्मी की रणनीति अब भी पाकिस्तान को रिमोट कंट्रोल से चलाने की ही है। मतलब कि पाकिस्तानी जनरल जैसा चाहेंगे वैसा ही हुकूमत को करना होगा। उधर भारत से दोस्ती की बात सामने आते ही कट्टर मौलाना जमात बौखला उठी है, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मोर्चा खोल दिया। आर्मी और इमरान की डील आगे बढ़ानी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में मौलाना डीजल को ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में आए चुनावी नतीजे के बाद से ही मौलाना फजलुर रहमान फड़फड़ा रहे थे। वजह ये आंकड़े बने। पाकिस्तान के आम चुनाव में 265 सीटों के नतीजे आए, जिनमें इमरान खान की पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को 92 सीट मिली, जबकि नवाज शरीफ की PMLN को 75 सीटें और बिलावल भुट्टो की PPP को 54 सीटें मिली। इसके अलावा छोटी पार्टियों को 19 सीट मिली। खंडित जनादेश के बाद शरीफ और बिलावल ने कई और दलों से गठबंधन कर हुकूमत बना ली, मगर इस हुकूमत के राज में कोहराम मचा हुआ है। गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इसी कला को इमरान की बेगम बुशरा ने अपना हथियार बनाया। PTI के तमाम लीडर ने मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर बंदूक रखकर शहबाज हुकूमत को धुआं करने का प्लान बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी और आतंकवाद ने कहर बरपा रखा है। महंगाई की मार झेल रही आवाम शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने के मूड में है। साथ ही बढ़ती आतंकी वारदातों ने सेना के हाथ पांव फुला रखे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। अघोषित तौर पर पाकिस्तान का आका चीन है। बीजिंग से मिल रहे खैरात पर पल रहे पाकिस्तानी सेना के जनरल अपने आका को कभी भी नाराज नहीं कर सकते। इसलिए शहबाज शरीफ का पत्ता साफ होना तय है। ऐसे में विकल्प के तौर पर सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो है इमरान खान। लॉटरी उन्हीं के नाम की निकली है, लेकिन लॉटरी को वो कितने दिन तक कैश कर पाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। पहले भी कठपुतली सुल्तान बनकर इमरान खान को सिर्फ घाटा लगा। तमाम तोहमत के साथ जेल की रोटी भी खानी पड़ी। देखना यह है कि इमरान दोबारा गलती दोहराते हैं या नहीं। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बाड़मेर के चौटन से खबर सामने आ रही है। दुधवा खुर्द में फिर से मतदान होगा। आपको बता दें कि दुधवा खुर्द के बूथ नंबर 50 पर रीपोलिंग होगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बाड़मेर के इलाके से सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। दुधवा खुर्द के बूथ संख्या 50 पर रीपोलिंग होगी, पुनर्मतदान होगा। बूथ संख्या 50 पर 8 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे। तो मतदान की गोपनीयता भंग करने पर यह फैसला। आपको बता दें कि 4 कार्मिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित किया और वेबकास्टिंग टीम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। दुधवा खुर्द में फिर से मतदान होगा। 50वें बूथ पर रीपोलिंग का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। तो वहीं रविवार को पूरे देश में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाकों में नीट के गलत पेपर बांटने के आरोप लगे हैं। और आरोप है कि सवाई माधोपुर में अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को हिंदी और हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी के पेपर बांट दिए गए। पांच मई को देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कई अलग अलग जगहों से गड़बड़ियों की खबर सामने आ रही है। कहीं छात्रों में गलत पेपर बांट दिए गए तो कहीं फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। इन सब के बीच पेपर लीक की आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सवाई माधोपुर की, जहां के आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को हिंदी मीडियम का पेपर और हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी मीडियम का पेपर थमा दिया गया।
पेपर को देखकर विद्यार्थी हक्के बक्के रह गए। छात्रों का आरोप है कि शिकायत करने पर परीक्षा केंद्र पर मौजूद कार्मिकों ने उनके साथ बदसलूकी की। यहाँ पर हमको हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया। जब हमने विरोध किया तो हमसे पेपर ले लिया गया। 20 मिनट बाद फिर हमको वही पेपर दे दिया और हमसे बोला कि यही पेपर करना पड़ेगा। तोड़ दिया, मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। गाड़ी निकाल रही है माँ बहन की, हम विरोध कर रहे हैं। पुलिस 5 पुलिस वालों ने मुझे मारा, मेरे चप्पा तोड़ दिया। मेरी हालत देख सकते हो आप। सर हमें अब पेपर नहीं देने दे रहे हैं। एक तो ये OMR ले ली जो हमसे मना की थी कि तुम ये OMR मत भरना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में टिक लगा देना। हमने वो कर दिया। अब फिर हमसे बोला कि तुम लोग तो यहाँ बैठे हो, फिर तुम्हारा पेपर वापस कैसे होगा, तुम बाहर जाके कुछ बोलो। बाहर जाके आए तो OMR से हमारी अटेंडेंस लगा दी उसमें। अब ये तो गलत है ना, अब हमारा पेपर नहीं लगा रहे, ये चीज तो गलत है। अब आरोप है कि गुस्साए छात्रों के साथ मारपीट भी हुई। इसके बाद शाम को 6 बजे से 9 बजे की पारी में दोबारा परीक्षा कराई गई। 7 से परीक्षा केंद्र के ऊपर 6 कमरों में जो है हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया, जिस वजह से बच्चों ने जो है आपत्ति दर्ज कराई और उसी वजह से वो कमरों से बाहर आ गए और ये अव्यवस्था पैदा हुई। अब उसका निराकरण क्या रहा सर? उसमें यह है कि जिन्होंने गलती की उनके खिलाफ जो है NTA जो है उसको लिख दिया है, NTA उनके जो है खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आदर्श विद्या मंदिर के अलावा कई और जगह ऐसी खामियां देखने को मिली, जहां कई विद्यार्थियों के रोल नंबर OMR शीट पर मैच नहीं हुए। नीट की परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा करने वाले कुछ छात्रों को भी पकड़ा गया है। भरतपुर की बात करें तो पुलिस ने एक फर्जी परीक्षार्थी को उसके साथियों के साथ हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक परीक्षा का सौदा 10 लाख रुपए में हुआ था। जानकारी के मुताबिक फर्जी परीक्षार्थी डॉक्टर अभिषेक करौली का रहने वाला है, जो दौसा के राहुल गुर्जर की जगह पेपर परीक्षा दे रहा था। एग्जाम था तो यहाँ पे भरतपुर में मल्टीपर्पज स्कूल है जहाँ पे नीट का सेंटर था। वहाँ सेंटर पर सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने हमारे पुलिस के जाब्ते में से मथुरा गेट थाने से ASI लगे हुए थे, वहाँ पे शिवलाल अपनी ड्यूटी पर थे, उनके साथ में पुलिस का जाब्ता भी था। तो एग्जाम में एक राहुल गुर्जर सन ऑफ अमर सिंह, उम्र 20 साल, जाति गुर्जर, निवासी भंडाना, जीरोता थाना सदर दौसा, इसके स्थान पर डॉक्टर अभिषेक, उम्र 23 साल, जाति वैश्य, ये करौली के रहने वाले, इनको एग्जाम में बैठा हुआ पाया गया। देश भर में आयोजित नीट की परीक्षा में बाड़मेर पुलिस ने भी फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। परीक्षा के दौरान बालिका विद्यालय परीक्षा केंद्र से भागीरथ राम बिश्नोई नाम का फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया। भागीरथ राम अपने छोटे भाई गोपाल राम की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। आज की माध्यमिक गर्ल्स स्कूल में एक प्रिंसिपल द्वारा ये अवगत कराया गया कि एक डमी कैंडिडेट बैठा है, जिसमें उनका तस्दीक किया गया तो वो भागीरथ राम बिश्नोई, निवासी मेघावा, जिला सांसौर, और वो अपने भाई गोपाल राम की जगह बैठा था। फिर तस्दीक किया गया तो ये सही पाया गया कि ये डमी कैंडिडेट बैठा है, तो उक्त दोनों को दस्तयाब कर थाने लाया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने गलत पेपर बांटने वाली बात स्वीकार की है। हालांकि NTA ने पेपर लीक होने वाले आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग सेंटर से कई मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं वो शक पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने जो खुलासे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले और हैरत में डालने वाले हैं। तो राधिका खेड़ा ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सभी से मदद की गुहार लगाई थी। इतना ही नहीं, राधिका खेड़ा ने सचिन पायलट पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले सचिन पायलट को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मुझसे बात नहीं की। क्या है पूरा मामला, देखिए। सचिन पायलट जी कभी फोन नहीं उठाते हैं, वो खुद बतौर प्रभारी कभी आते भी नहीं है। तो मैंने उनके फ़ोन पे लगाया, उनके PA ने फ़ोन उठाया और मैंने कहा मुझे सर से बात करनी है, बहुत बड़ी घटना हुई है। तो उन्होंने कहा हम गाड़ी में, हम सरगुजा जा रहे हैं। तो मैंने कहा गाड़ी में ही बैठे, आप बात करा दीजिए। तो
तो उन्होंने कहा बात क्या है, मैंने उनको बताया, उन्होंने होल्ड कराया, ब्रीफ किया सचिन जी को और फिर मुझे कहा कि आप तुम चुप रहो, कुछ नहीं करना है, चुनाव का समय है, इसको देख लेंगे, ये कर लेंगे, चुप हो जाओ। कोई कुछ नहीं हुआ, सबको पता था वहां पे एक एक जने को ये हो रहा है। सचिन पायलट जी ने तो मीडिया को इतना तक कह दिया कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी नहीं है बतौर प्रदेश प्रभारी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके नाक के नीचे प्रदेश में क्या हो रहा है और 3 दिन तक उनको जानकारी नहीं है। मीडिया में बतौर बाकायदा जाके बोला कि मुझे नहीं पता, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं साहब। वो झूठ था, आपकी कॉल पे बात हुई और ये उनके पीए को सब कुछ बताया जो उनके साथ गाड़ी में थे, जिन्होंने उनको ब्रीफ किया। क्या नाम था पीए का? निरंजन जी। अगर अब सचिन पायलट जी को तय करना है कि वो प्रभारी महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कि निरंजन जी हैं, सबको उन्हीं से बात करनी पड़ती है। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। तो वहीं राधिका खेड़ा का बयान सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए हैं। राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज और बीजेपी महिला मोर्चा की नेता दीक्षा खंडेलवाल ने कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा है। देखिए, जिस तरीके से राधिका खेड़ा का बयान आया है और जिस तरह उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह उनके साथ अत्याचार हुए और किस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया और उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, बावजूद इसके उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी महिला नेताओं को भी एक अच्छा वातावरण, उनको सुरक्षा, उनको मान सम्मान नहीं दे सकती, और दूसरे लोगों को क्या देगी। खेड़ा जी के बयान के बाद साफ नजर आ चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस दोहरा चरित्र अपना रखती है। मंचों से आप चाहे कुछ भी कह लो, आपकी वास्तविकता आपके घर में नजर आती है। अगर आपके प्रदेश कार्यालय पर महिलाओं के साथ असम्मान, दुराचार होता है तो पता चलता है कि आप किस तरीके से महिला विरोधी हैं। और चलिए रुक करते हैं प्राइम 25 खबरों की ओर।